हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीटिंग पैशन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये वाला नीटिंग पैटर्न। ये लेडीज़ कार्डिगन में बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसको जो लेडी के आप स्कार्फ बनाते हो उसमें भी इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हो, और आप छोटे जो गर्ल्स हैं उनके टॉप बनाते हो उसमें भी ये वाला डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये वाला डिज़ाइन आज बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये वाला डिज़ाइन बनाने के लिए हमें जो फंदे चाहिए वो 15 के मल्टीपल्स चाहिए, प्लस 6 एक्स्ट्रा स्टिचेस चाहिए और 2 एज स्टिचेस। ठीक है, मतलब 15, 15 और 6 एक्स्ट्रा स्टिचेस जितने भी आपने डालना है। जैसे ये 2 है मेरे, ये 2 रिपीट हैं, तो इसमें 2 बार 15, 2 बार 15 15 और 6 एक्स्ट्रा, और 2 जो है वो एज स्टिच हैं। और सैंपल में मैंने ये तो टोटल 38 स्टिचेस जो हैं वो लिए हैं। इस ये ओनली 8 रोज रिपीट पैटर्न है, और इसकी जितनी भी रॉन्ग साइड होगी उसको हमने उल्टा बनाना है। रॉन्ग साइड से इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट रो राइट साइड, एज स्टिच को हमने ऐसे सीधा ही उतार लेना है, और फिर एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। फिर हम धागा आगे करेंगे जाली बनाने के लिए, और 2 फंदों का एक कर देंगे, 2 का एक, इस तरह से। और आगे वाले जो फंदे हैं उसको 2 का स्लिप और स्लिप करके दोनों को बैक लूप से 2 का एक करेंगे, इस तरह से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जाली बनाएंगे। ऐसे जाली के लिए धागा आगे करेंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे। उसके बाद फिर से एक बार जाली आगे, और अब हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बना लेने के बाद अब हमने यहाँ पे देखिए ये फंदा, पहला फंदा, इसको हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे, इस तरह से। और आगे वाले 2 फंदों का हम 2 का एक करेंगे, इस तरह से। और ये वाला फंदा इसके ऊपर से घुमा के ऐसे उतार देंगे। देखिए जिस तरह से ये बन रहा है हमारा, इस तरह से बनेगा। और फिर उसके बाद हमने 3 फंदे सीधे बना लेने हैं, 1 2 और 3। ठीक है, और फिर जाली बनाने के लिए धागा आगे कर लेना है। तो ये हमारे एक रिपीट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फिर वही रिपीट करना है। धागा आगे ही रहने देंगे ताकि जाली बने। तो फिर से जाली के लिए धागा आगे करेंगे, और फिर एक फंदा सीधा, और उसके बाद फिर धागा आगे जाली के लिए, और 2 का एक कर देंगे हम, 2 फंदों का एक, फिर आगे स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का एक कर देंगे। ओके, फिर धागा आगे जाली के लिए, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे जाली के लिए, और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और 3। अब फिर से वो यहाँ पे ऐसे करेंगे, पहले फंदे को हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे, अगले 2 का हम एक करेंगे फंदों का, 2 फंदों का एक, और इसको घुमा के ऐसे उतार देंगे। तो ये 3 का एक हो गया बेसिकली। और उसके बाद हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3। ठीक है, अब हमारे लास्ट में देखिए एज स्टिच को छोड़ के 6 फंदे बचे हैं। तो यहाँ पे फिर से हमने वही करना है, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर उसके बाद धागा अपनी तरफ ऐसे लेके जाली के साथ ये 2 फंदों का एक, और फिर ये स्लिप स्लिप और बैक लूप से इन 2 फंदों का हम एक कर देंगे, और धागा आगे जाली के लिए, और एक फंदा ये सीधा, और एज स्टिच हमने सीधा बना लेना है। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो हमारी रॉन्ग साइड है, जो हमने सारी ही उल्टी उल्टी बना लेनी है। इसमें हमने कोई डिज़ाइन नहीं बनाना है, और हम जो भी जालियाँ भी हैं सब हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो सेकंड रो हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब आगे हम इसकी थर्ड रो में, देखिए जो फर्स्ट रो में हमने क्या किया था, जब हमने यहाँ पे 3 फंदे, जब हमारे ये पैटर्न का एक
कंप्लीट हो गया था तो हमने जाली के लिए धागा आगे रखा था ताकि जाली बने, तब हमने सेकंड वाला पैटर्न जो है वो स्टार्ट किया। तो सेम यहाँ पे भी हमने, मैं आपको बताना भूल गई कि यहाँ पे जब हमने ये 3 सीधे लिए थे और जब हमने लास्ट के 6 फंदे बनाने थे ना, तो पहले हम यहाँ पे भी जाली बना लेंगे। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं इसकी थर्ड रो। थर्ड रो में हमने इसके पहला फंदा ऐसे ही सीधा उतारा और अगले एक फंदा हम सीधा बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए और 2 फंदों का एक कर देंगे, 2 का एक, और अगले 2 भी 2 का एक, स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का एक कर देंगे। ठीक है, और फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए और 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 फंदे सीधे बना लेने के बाद हमने धागा अपनी तरफ करना है जाली के लिए और फिर उसके बाद 2 फंदे और सीधे बनाएंगे, 1 2। ठीक है, अब फिर हम वही करेंगे, पहले फंदे को हम इस तरह से स्लिप करेंगे और अगले 2 फंदों का एक कर देंगे और ये धागा ऐसे उतार देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने 2 फंदे सीधे बना लेने हैं, 1 2, और फिर जाली बनानी है इसे और फिर एक फंदा सीधा। तो ये हमारा एक फर्स्ट कंप्लीट हो गया, एक पैटर्न। अब नेक्स्ट फिर से हम वही स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ एक फंदा सीधा बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए और इन 2 फंदों का एक करेंगे और अगले भी 2 का एक, स्लिप स्लिप और इनको बैक लूप से 2 का एक करेंगे और फिर धागा अपनी तरफ और 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर जाली के लिए धागा अपनी तरफ और 2 फंदे सीधे, 1 2, और फिर हम यहाँ पे ये इस फंदे को इस तरह से स्लिप करेंगे और अगले 2 को 2 का एक करेंगे और इसको इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। ठीक है, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2 फंदे सीधे बना लेने के बाद फिर जाली और एक फंदा सीधा। ठीक है, तो फिर हमारे ये लास्ट में फिर एज स्टिच के पहले ये 6 फिर सीधे फंदे हैं, सेम उसमें वही करेंगे। हम एक फंदा सीधा बना लेंगे, फिर जाली और 2 फंदों का हम 2 का एक करेंगे और अगले स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का एक, और फिर जाली के लिए धागा आगे और एक फंदा सीधा और एज स्टिच सीधा। तो हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है, फोर्थ रो रॉन्ग साइड। अब आगे हम इसकी फिफ्थ रो में, फिफ्थ रो में देखिए क्या करेंगे, एज स्टिच को हमने ऐसे सीधा उतार के एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, ये हर बारी हम ऐसे ही करेंगे राइट साइड में, इन 2 का एक कर लिया, फिर आगे स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का एक करेंगे। अब हम यहाँ पे जाली बनाएंगे और 3 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3, और फिर हम यहाँ पे जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा और उसके बाद फिर से वही ये ऐसा उतारा ये वाला फंदा, अगले 2 फंदों का हम 2 का एक करेंगे और इसको घुमा के ऐसे उतार देंगे इसके ऊपर से, और फिर उसके बाद हम एक फंदा सीधा बनाएंगे और फिर जाली बनाएंगे, जाली के लिए धागा आगे करके 2 फंदे सीधे। तो ये हमारा फर्स्ट ए साइड कंप्लीट हो गया। देखिए ये इस तरह से बनता जाएगा, जो हम ये 3 का एक कर रहे हैं, ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है। अब फिर हम वही स्टार्ट करेंगे, एक फंदा सीधा बना लिया, फिर जाली और इन 2 फंदों का हमने एक किया, आगे भी हमने 2 का एक करना है, बैक लूप से स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का एक, फिर धागा आगे जाली के लिए और अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और फिर धागा अपनी तरफ और अब हम एक फंदा सीधा बना लेंगे और फिर वही इसको हमने ऐसे उतारा अगले फंदे को और फिर इन 2 फंदों का एक करेंगे और इसको घुमा के ऐसे उतार देंगे इसके ऊपर से, और फिर एक फंदा सीधा और फिर जाली और 2 फंदे सीधे। अब हमारे ये फिर लास्ट के एज स्टिच से पहले 6 फंदे हैं, तो पहले एक फंदा सीधा, फिर जाली, इन 2 फंदों का एक किया, स्लिप स्लिप और इन 2 फंदों का भी बैक लूप से एक कर लेंगे जैसे हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं, फिर धागा अपनी तरफ और ये जाली के साथ एक फंदा सीधा और एज स्टिच सीधा।
तो ये हमारी 5th रो कंप्लीट हो गई है, 6th रो रॉन्ग साइड। अब आगे हम इसकी 7th रो में, तो ये 7th रो में हम देखिए एस स्टिच सीधा उतार के एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और इन 2 फंदों का हम एक करेंगे। अगले 2 फंदों का भी बैक लूप से स्लिप स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक किया, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए, और अब हम जो है 4 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बना लेने के बाद अब हम धागा आगे करेंगे जाली के लिए, और अब फिर धागा आगे रहने देंगे जाली के लिए, और इस फंदे को इस तरह से स्लिप करेंगे और अगले 2 फंदों का एक, तो ये जाली भी बनेगी। तो और इस फंदे को हम ऐसे घुमा के उतार देंगे, और फिर यहाँ पे धागा आगे जाली के लिए, और अब हम जो है वो पहले धागा यहाँ कर लेंगे जाली के लिए और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड रिपीट हम करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे जाली के लिए 2 का एक करेंगे फ्रंट से ऐसे, फिर ये स्लिप स्लिप और ये बैक लूप से 2 का एक कर देंगे, और फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे जाली के लिए और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। अब फिर वही धागा अपनी तरफ ऐसे रखेंगे और इस फंदे को इस तरह से स्लिप करेंगे और इन 2 फंदों का एक करेंगे, और फिर इस फंदे को इस तरह से उतार देंगे, और फिर धागा अपनी तरफ और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब हमारे लास्ट के जो 6 फंदे बचे हैं एस स्टिच से पहले, तो उसमें ये एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और इन 2 फंदों का हम एक करेंगे फ्रंट से, और फिर अगले स्लिप स्लिप और ये बैक लूप से 2 का एक, और फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदा सीधा और एस स्टिच को सीधा बना लेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे इसकी रॉन्ग साइड, ये इसकी लास्ट रो है 8th रो। तो ये 8th रो मैंने कंप्लीट कर ली है। देखिए ये हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से बन के आया है। तो आपने यही 8 रोज जो हैं वो रिपीट करते जाना है जितनी डिज़ायर आपको लेंथ चाहिए होगी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।